नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के TGT हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे तथा यह भी बात करेंगे कि यह स्कूल किन किन राज्यों में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि एक आवासीय विद्यालय है, यष्टि इलाकों में यह स्थित है। यह नवोदय की भांति स्कूल है। तो चलिए इसके फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं कि जो यह TGT लाइब्रेरियन और हॉस्टल वार्डन के पोस्ट आए हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं जो कि 18 अगस्त तक चलेंगे। TGT के लिए 1500 रुपये पेमेंट और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 पेमेंट है। इसकी एग्जामिनेशन डेट और सेंटर अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो यह सब बाद में वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। तो TGT हिंदी में 606 वैकेंसी हैं टोटल, इंग्लिश में 671, मैथ में 686, सोशल साइंस में 670, साइंस में 678 और अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। थर्ड लैंग्वेज टीचर के लिए यानी कि उसके लिए भी वैकेंसी हैं। बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली, इनके लिए भी पोस्ट हैं। कुल 652 अलग अलग सब्जेक्ट के वैकेंसी हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। म्यूजिक टीचर, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग, लाइब्रेरियन के लिए 369 पोस्ट, कुल 1697 पोस्टें हैं इन सब के लिए। हॉस्टल वार्डन के लिए भी मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, लगभग 335 और 334 दोनों में वैकेंसी हैं। 669 पोस्ट हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से एलिजिबल होंगे। जैसा कि पिछली बार 2021 में EMRS की जो वैकेंसी आई थी वह किसी कारण से स्थगित हो गई। उसमें डोमिसाइल मांगा था कि जिस राज्य में राज्य वाइज वैकेंसी आई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर किसी भी राज्य से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि यह परीक्षा की क्या स्कीम है। तो यह पेपर ओमार बेस्ड होगा, यानी पेन पेपर पे होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं हम, TGT के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में कुल 150 प्रश्न हैं, जिसमें से 120 प्रश्न आपके उससे मेरिट का निर्धारण होगा और 30 प्रश्न लैंग्वेज से होंगे जो कि क्वालिफाइंग होंगे, जैसा नवोदय में होता है।
तो हम देखते हैं कि सिलेबस में टीजीटी के सिलेबस में क्या क्या है। तो पार्ट ए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका 5वां पार्ट है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि जिसका लेवल ग्रेजुएशन होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते हैं। 6 से लेकर इंटर तक के एनसीईआरटी को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर दिए गए हैं उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। उसका लेवल जो है स्नातक स्तर का होगा, जिसमें से आपको 80 प्रश्न आएंगे। उसमें से 65 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से, 5 प्रश्न जो हैं एनईपी से और 10 प्रश्न आपके पेडागॉजी से। जो फिजिकल एजुकेशन टीजीटी का फॉर्म भरेंगे उनके लिए एनईपी और खेलो इंडिया से ही 5 प्रश्न दोनों मिला के आएंगे, और जो फिजिकल एजुकेशन से नहीं होंगे उनकी और एनईपी पे 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि 80 प्रश्न, 80 नंबर के। तो ये 120 नंबर के 120 प्रश्न, जिससे आपका मेरिट का निर्धारण होगा, आपका चयन होगा। यह प्रश्न पत्र कुल 3 घंटों का होगा। अब बात करते हैं छठे लैंग्वेज के लिए कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो पहला लैंग्वेज आपका होगा हिंदी। हिंदी से आपको 10 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश से भी आपके 10 प्रश्न आएंगे। अब इसमें तीसरा लैंग्वेज आप फॉर्म भरते वक्त चूज़ करेंगे, जिसके 10 प्रश्न आएंगे। अब ये फॉर्म भरते समय ही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप तीसरा लैंग्वेज लेना क्या चाहते हैं। तो तीसरे लैंग्वेज के लिए कुल 18 ऑप्शन आपके पास हैं। इन्हीं बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, यही सब देख लेंगे आप। इन 18 भाषाओं में से एक भाषा आपको तीसरे लैंग्वेज के लिए चुनना है। आपको प्रत्येक भाषाओं में, यानी कि हर 10 क्वेश्चन में, 10 प्रश्न में आपको 4 नंबर अनिवार्य रूप से पाना है, और 1/4 माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। तो आपको 10 प्रश्न में हर में 10 में 4, 10 में 4, 10 में 4, तीनों लैंग्वेज में। अगर आप तीनों लैंग्वेज में 10 में 4 नहीं पाएंगे तो आपकी कापियों का मूल्यांकन नहीं होगा। तो यह सुनिश्चित करना आपको पड़ेगा कि आपको कम से कम 10 में से 4 नंबर समय में मिल जाएं, जिसके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। आपके यह केवल क्वालिफाइंग होगा। हॉस्टल वार्डन का भी सिलेबस आप देख लीजिएगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि माइनस मार्किंग है, तो यहाँ पर लिखा है कि हर प्रश्न के लिए 1 अंक और गलत प्रश्न के लिए 0.5 आपके काट लिए जाएंगे। उमार बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं है। आगे हम बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। एज की गणना या कुछ जितने भी क्वालिफ़िकेशन हैं आपके 18 अगस्त तक पूरे हो जाने चाहिए। 18 अगस्त तक आपकी समस्त योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। अगर 18 अगस्त के बाद आपका कोई भी रिजल्ट आएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय स्वतः बाहर हो जाएंगे। तो 18 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि आप बीएड फाइनल सेमेस्टर में हैं और आप अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं
तो प्रतीक्षा कर लीजिए। अगर 18 अगस्त के पहले आ जाता है रिजल्ट और आप सीटेट पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या योग्यताएं हैं, एज कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज आपकी 35, 18 अगस्त 2023 को मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। SC ST को छूट दिया गया, अभी छूट के लिए हम नीचे बात करेंगे। जो EMRS में एम्प्लाई हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 55 साल है। क्वालिफ़िकेशन पे हम चर्चा करेंगे। जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स NCTE या NCERT से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किए हैं वही एलिजिबल होंगे। आगे हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज क्या क्या योग्यताएं हैं। हिंदी के लिए आपका हिंदी 3 साल होना चाहिए। इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश 3 साल होना चाहिए। मैथ के लिए आपका बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। यानी कि आपका मैथ और फिजिक्स भी होना चाहिए और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आप अपना देख लेंगे जैसे आपका है। साइंस के लिए है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इनमें से 2 कम से कम आपके फाइनल ईयर में होने चाहिए। जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट चलते हैं लेकिन अंतिम वर्ष में उन्हें केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से तीनों में से 2 सब्जेक्ट, 2 विषय आपके होने चाहिए। अब हम बात करेंगे SST के लिए, सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी आपके लिए है कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी यह कम से कम 3 साल अवश्य होने चाहिए, दोनों में से एक, पहली बात। फिर दूसरा, यदि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 साल नहीं है, दोनों में से एक, तो आप पहले ही बाहर हो गए। इसके बाद यदि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो इसके साथ इकोनॉमिक्स होना चाहिए या पॉलिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स या पॉलिटी कम से कम 2 साल, 3 साल है तो और बेटर है, लेकिन कम से कम 2 साल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल और इकोनॉमिक्स या पॉलिटी होनी चाहिए। यदि आपने ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स या पॉलिटी से तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी योग्यता इसके लिए है सभी TGT के लिए कि आपका सीटेट आपकी कैटेगरी में क्लियर होना चाहिए। पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए और आपका B.Ed होना चाहिए। आगे म्यूजिक के लिए और आर्ट के लिए आप अपना देख लेंगे, लाइब्रेरियन के लिए भी हैं। हाँ, इसके बाद छूट के बारे में चर्चा करते हैं। SC कैटेगरी के लिए, SC और ST के लिए 5 साल का छूट है, यानी 35 वैसे है तो 5 साल और जोड़ देंगे यानी 40 साल। OBC NCL के लिए 3 साल। और बाकी और चीज़ें हैं नीचे। वुमेन के लिए भी 10 साल है, यानी कि वुमेन लगभग 45 साल, चाहे जिस कैटेगरी में हो, 45 साल तक के लिए। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। जैसे KBS नवोदय में 50% होता है, इसमें ग्रेजुएशन के परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है, आप चाहे जितना प्रतिशत पाए हों।
हाँ, यहाँ थोड़ा सा ये समझना है कि ओबीसी के लिए यदि आपने एनसीएल यानी कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं बनवाया है यदि, तो अभी भी बनवा लीजिए। 18 अगस्त के पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट तैयार रहने चाहिए, क्योंकि यह नया सत्र चल रहा है। तो केबीएस के जो पुराने वैकेंसी में आपने अगर एनसीएल बनवाया तो वह मान्य नहीं होगा। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक बना होना चाहिए, यानी कि 18 अगस्त तक। इसके बीच में आप अभी समय है, इसके लिए आवेदन कर दीजिए। 1 हफ्ते में ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है। हमने जितने महत्वपूर्ण ये देख लीजिए, आप अपने प्रमाण पत्रों को इसी पर बनवाइएगा। बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, तो फॉर्म भरते वक्त आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर भरने हैं, जिनमें से आपको आयोग कोई भी सेंटर अलॉट कर सकता है। ख़ास बात यह है कि सेंटर बहुत ज़्यादा नहीं है। हर राज्यों की राजधानी में केवल सेंटर बना है। तो आप 4 सेंटर आपको भरना है, तो उसका जांच पड़ताल कर लीजिए कि आप चारों में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आप फॉर्म भरते वक्त उसको दे दीजिएगा। और कोई सेंटर नहीं है, केवल हर राज्य के राजधानी में सेंटर है। तो यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।